नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। खुद से बहुत अच्छी लड़की है। मुझे खुशी है कि तुमने खुद से जैसी लड़की का इंतखाब किया है। लेकिन बाबा, खुद से एक खुददार लड़की है, उसके लिए शादी सब कुछ नहीं है। जानता हूँ मैं, उसकी ये सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। यही उसमें सबसे बड़ी खूबी है कि वो अपने माँ बाप के ख्वाब को अपना मकसद हयात बनाकर लेके चलना चाहती है। लेकिन शादी भी जिंदगी का हिस्सा है, तो तुमसे बेहतर तो और कोई उसके लिए हो ही नहीं सकता, जो उसे बेहतर तौर पे समझता भी हो और उसके इस मकसद को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर सके। लेकिन बाबा, क्या मामा मान जाएंगे? ये बात मुश्किल ही नहीं बल्कि काफी हद तक नामुमकिन है, लेकिन अब उसे मनाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए तुम परेशान मत हो। आओ कुत्सिया, ये तुम्हारा कमरा है। मैंने तुम्हारा सामान पहले ही मंगवा लिया था। तुम इसे अपना घर समझो, आराम से रेस्ट कर लो। रिदा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो अब्रॉड हैं, और वैसे भी साथ ही मेरी बहन का घर है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना घर समझो। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो भी किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। बस बस, इस सब की ना कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वैसे भी मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मेरी बहनों की तरह हो। मैं तुम्हारे साथ वो सब कैसे होने देती। लेकिन मुझे लियास भाई की बहुत फिक्र हो रही है। वो पुलिस स्टेशन में है, पता नहीं उनके साथ कोई ऐसा वैसा सुलूक ना कर रहे हो, कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें, कहीं मारपीट ना कर लें उनके साथ। नहीं नहीं, मारपीट क्यों करेंगे? तुम बिला वजह उनके लिए इतनी परेशान हो रही हो। वो डिजर्व नहीं करते कि तुम उनके लिए इतनी परेशान हो। वो जैसे भी हैं मेरे बड़े भाई हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो किसी तकलीफ या परेशानी का शिकार हों। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फैमिली को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। एक भाई भाभी ही तो है मेरे। कुछ गलत नहीं होगा इलियास भाई के साथ, तुम टेंशन मत लो। एसएचओ ने कहा था अंकल से कोई केस बनाने का। केस? हाँ, लेकिन अंकल ने साफ मना कर दिया है, और इब्राहिम ने भी हदायत कर दी है कि इलियास भाई के साथ कोई भी सख्ती से पेश ना आए। बल्कि शायद एक दो दिन में वो उन्हें छोड़ भी देंगे। लेकिन तुम सारी परेशानियां छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि कल निकलने वाला सूरज तुम्हारे लिए एक नई सुबह और खुशियों का पैगाम लेके आएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो बिला झिझक तुमने मुझे बता देना है, या फिर मुलाजिम यहीं पे है, कुछ भी चीज़ चाहिए हो, ठीक है ना? ख्याल रखो अपना। रिदा, थैंक्स। मेंशन नॉट। अनाया नहीं आई? जी, मैं उन्हें बुलाने गई थी मगर उन्होंने मना कर दिया, और कल रात से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। अब तक नाराज है मुझसे। उसे मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ये सब मैंने उसी की खातिर किया। जी? कुछ नहीं, तुम जाओ। इस मामले में नायला से मदद लेनी चाहिए। वो अनाया को बेहतर तौर पर समझा सकती है।
मेरा खालिद पता नहीं किस हाल में होगा। आने वालों ने मेरे बच्चे का क्या हाल किया होगा, कैसे रात गुजरी होगी मेरे बच्चे की। अच्छा आप नरगिस बहन परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अल्लाह से खैर की दुआ करो, सब अच्छा ही होगा। अरे बहन कैसी खैर, किस्मत खराब थी मेरी जो इस घर से रिश्ता जोड़ने चली थी। मैं भूल गई थी कि इस घर में कुदसिया जैसी लड़की रहती है जिसके साथ अब कोई भी रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। कोई एहसान नहीं किया था ताई तुमने, इस घर के बदले में ना अपने बेटे का रिश्ता कुदसिया से कर रही थी तुम। और वैसे भी हम नहीं मर रहे थे तुम्हारे बेटे के लिए, वही सारा दिन हमारे घर के चक्कर लगाता रहता था। अम्मा कभी केक, कभी फल फ्रूट, कभी कोई चीज ले लेके आ जाता था। अब तुम्हें पता है मैं मासूम, मैंने पतली गली पकड़ ली, भाई जो करना है करते रहो। जबरदस्ती में उस खालिद के चक्कर में मेरा इलियास फंस गया। अरे क्या जरूरत थी खालिद को पुलिस वाले की पिस्तौल छीन के गोली चलाने की? मेरे इलियास को भी पकड़ के ले गए जेल। ज्यादा बातें सुनाने की किश्वर जरूरत नहीं है मुझे। एक तो तुम्हारे गंद को मैं संभाल रही थी, ऊपर से मुझे बातें सुना रही हूँ। आजकल के जमाने में अच्छी खासी शरीफ जादियों को मुफ्त में ब्याह कर कोई नहीं लेकर जाता। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी कुदसिया जगह जगह से दागदार है, फिर भी मुफ्त में ब्याह कर लेकर जा रही थी, अपनी बहू बना रही थी। पर ऐसी लड़कियों में कभी मुंह भी ना लगाऊं, देखूं भी ना पलट के। जा रही हूं मैं। जिन लोगों की वजह से मेरा बच्चा जेल में गया है, उनके घर में मैं पलट के सारी जिंदगी कदम ना रखूं। अरे चलो चलो जाओ जाओ, लालची औरत। वो तो इलियास का दिमाग घूम गया था कि तुमसे रिश्ता तय कर दिया उसने। अच्छा ना बस भी कर, चली गई है वो। तू ये सोच कि हमें इलियास को जेल से कैसे छुड़ाना है। अरे पुलिस वालों ने कोई उल्टा सीधा केस डालकर उसे जेल पहुंचा दिया तो हम गरीब कहाँ अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे। और ये पुलिस ना किसी की नहीं होती है। हमें ना थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसे जेल से छुड़ाने के लिए। अम्मा मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं उसे छुड़ाने के लिए? भाई अम्मा कैसी बातें कर, कहाँ से आए पैसे मेरे पास? वो तुम्हारा दामाद है ना इलियास, उसने लाडो की मोहब्बत में सारे पैसे ले लिए थे, जबकि ऐसे किरदार की लड़कियों को ना सिर्फ 2 जोड़े में घर से ब्याया था। और वो जो तूने रात को जेवर पहना था, जो कार्ड से खरीदा था, वो कहाँ है? जेवर? भाई अम्मा उसकी कीमत कहाँ है? वो तो ऐसे अमीरों को देख के शौक पे बनवा लिया था मैंने दुकानों से। तो फिर बस अब इसका तो एक ही हल बचा है, कोठी चल। कोठी? हाँ ना, वो तेरी जो हाजरा की जो मालकन है, क्या नाम है उनका? राबिया बेगम। हाँ राबिया बेगम। तू ना वहाँ चल के उनको बता कि उनके बेटे की वजह से तेरा मियाँ जेल गया है। अब वही छुड़ाएंगी उसको और वही निकालेंगी इसका हल। हाय अम्मा सद के जाऊं, तुम्हारे कैसे आ जाते हैं ख्यालात तुम्हारे दिमाग में हैं? अब ना कोठी जाके राबिया बेगम से इलियास की जमानत के साथ साथ 4 काम और भी निकलवा लेंगे। हाय मेरा शौहर जेल में अम्मा, कुट रहा होगा बहुत बुरी तरह। अम्मा, अब्बा, कहाँ चले गए सब? अम्मा, अब्बा, घर में इतनी वहशत क्यों हो रही है? कहाँ है सब? अम्मा, अब्बा, अब्बा, अम्मा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अम्मा, क्या हुआ कुदसिया? तुम ठीक तो हो? कोई डरावना ख्वाब देखा है तुमने? हाँ, हाँ। ऐसा क्या देख लिया तुमने कुदसिया? माँ, अब्बा, मैं उन्हें आवाज दे रही थी, वो आ ही नहीं रहे थे, मेरे सामने नहीं आ रहे थे। मैं उन्हें आवाज दे रही थी, इतनी आवाजें दी मैंने उन्हें, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आए। वो मुझसे नाराज है रिदा। हाँ, वो नाराज है मुझसे। ये तुम्हारा वहम है कुदसिया।
कोई तुमसे नाराज नहीं है, वो सिर्फ एक ख्वाब था। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। इस कमरे में देखो, मेरे तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है। तुम अपने दिल से, अपने दिमाग से सारी सोचों और परेशानियों को निकाल दो कुर्सिया, क्योंकि ये सोच, ये परेशानियां तुम्हें एक डरावने ख्वाब बन के डराती रहेंगी और कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा के लाती हूँ। तो मुनीर जी साहब। तो तीनों लड़कों को लेके आओ, जिन्हें कल गिरफ्तार किया था। शादी वाले। जी साहब। चले इधर टाइम में लगो। इनमें से लड़की का भाई कौन सा है? ये वाला साहब। ओए, आगे आओ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई एक जाहिल के साथ अपनी बहन को ब्याहते हुए? कितने पैसे लिए थे तुमने इसे? गरीब जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। उसकी हरकतों से तंग आकर मैंने उसकी शादी का फैसला किया। तो तुम्हें यही जाहिल मिला था अपनी बहन के लिए? और वैसे भी ये दोनों लड़के तो पुलिस को मतलूब है मंशियात के केस में। और जो तुम्हारे इलाके में जुए का अड्डा है ना, इस पे पिछले दिनों रेड पड़ी थी, उस केस में भी ये दोनों शामिल तफ्तीश हैं। नहीं नहीं सर, कसम ले लें, हम किसी मंशियात वाले को नहीं जानते। हम तो बस वहां बैठा करते थे। शुरू में सब यही बोलते हैं, जब दो लित्तर पड़ेंगे ना तो सब कबूल हो गए। नेर, ले जाओ इन्हें, लॉकअप करो। जी साहब। ले। लेकिन साहब, चल पड़। हेलो। हेलो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम्हें क्या जरूरत थी वो इब्राहिम पे गोली चलाने की, वो भी पुलिस वाले से गन छीन कर? अभी जो केस नहीं है ना, वो भी ये लोग हम पर डालेंगे। तो तेरी वजह से ना मुझे भी ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मंशियात का केस है तुम तो। ऐसा कुछ नहीं है लियाज भाई, वैसे जो है ना वो बातें बना रहा है, बकवास कर रहा है, फिक्र नहीं करो। वही एसएचओ कह रहा था कि तुम्हारा नाम भी है तफ्तीश में। नाम तो इलियास भाई ये लोग किसी का भी डाल देते हैं, किसी भी केस में। वो केस नहीं होना तो केस बना भी देते हैं। मुझे बड़ा पता है कितनी दफा आया जेल तू। आप यहाँ बैठे हुए, मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ आपको। रात को कब आए थे आप दोनों? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो पूरी रात चलती रही है? अरे भाई बताया ना कि ऑफिस की मीटिंग थी। ऑफिस की मीटिंग थी और ऑफिस से बाहर? क्यों, कि ऑफिस की मीटिंग तो ऑफिस से बाहर नहीं होती? हुई हैं, लेकिन आपने हमेशा मुझे पहले से बताया। एटलीस्ट आप मुझे एक मैसेज ही कर देते। आपको कुछ अंदाजा है कि मैं पूरी रात कितनी परेशान रही हूँ? मेरे सर में दर्द हो गया था, मेडिसिन लेके सोना पड़ा मुझे। आप दोनों रात को कब आए, कब आके सोए, मुझे कुछ होश ही नहीं था। जानता हूँ मैं, तुम इब्राहिम के बारे में बहुत पजेसिव हो, फिक्र रहती है तुम्हें, जल्दी परेशान हो जाती हो। लेकिन इब्राहिम अब बच्चा नहीं रहा। रात को वो मेरे साथ था, तुम्हारा इस तरह बार बार कॉल्स करना, सवाल करना मुनासिब नहीं है। परिंदों के भी बच्चे बड़े हो जाने पर, उड़ान सीख जाने पर उन्हें आजाद छोड़ देते हैं, उनका पीछा नहीं करते। परिंदों और इंसानों में फर्क होता है एक बार। रही बात उड़ान की,
तो इब्राहिम ने अभी उड़ान सीखनी है। बिजनेस लाइफ की उड़ान तो आपने उसको सिखा दी है, लेकिन जाती लाइफ की उड़ान सीखना बाकी है, जो कि मैं उसे सिखाऊंगी। नाश्ता लगवा रही हूँ, आ जाइए। इस ख्वाब का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो मुझसे नाराज है? मेरी किसी बात पर खफा है मुझसे? हाय किश्वर, इतना बड़ा घर। हाँ माँ, मैं ना कहती थी इनका घर बहुत बड़ा है। अरे जितना हमारा पूरा घर होता है ना, उतना इनका एक कमरा होता है। सोचो जरा, वो नकचड़ी कुत्सिया अगर इस घर की बहू बन जाती तो नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती। तुम्हारी बेटी होने नहीं देगी। चलो छुड़वा के आए मैं दामाद को। चल तो, अल्लाह बड़ा ही शानदार घर है भाई। हाँ माँ, हम तो ख्वाब में भी नहीं देख सकते। हाँ ठीक है, I'll be there इंशाल्लाह। ओके, see you। सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप लोग और किससे मिलना? मैं किश्वर, हाजरा बीबी की बहू हूँ। हाजरा? हाँ, आपको याद है अम्मा की तबीयत खराब थी तो मैं काम में हाथ बटाने आई थी उनका। उस वक्त ना मेरी इलियास से नई नई शादी हुई थी। आपने मुझे जोड़े कपड़े भी दिए थे और अम्मा से कहा था कि चांद जैसी दुल्हन भी आके लाई हो। याद आया? हाँ हाँ, क्या काम है? वो कल रात ना कुत्सिया का निकाह था। कुत्सिया का निकाह? तो मुझे क्यों बता रही हो? मेरा क्या लेना देना है? ओ हाँ, पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, निकाह नहीं हुआ। अच्छा, क्यों? ओ जी बस ना निकाह शुरू होने वाला था, छोटे साहब ने आके ना रुकवा दिया। छोटे साहब? इब्राहिम साहब। ये क्या कह रही हो? इब्राहिम वहां क्यों जाएगा और क्यों उसका निकाह तोड़वाएगा? उसका क्या ताल्लुक है? हेलो अम्मा, इनको पता ही नहीं है। वो जी इब्राहिम साहब तो हमारे घर आते जाते हैं, को पता नहीं है शायद। हमारी कुत्सिया से ना उनकी बड़ी दोस्ती है और दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं ना। तब तो हमें यही लग रहा था कि दोनों में दोस्ती है, और अब लग रहा है कि इब्राहिम साहब ना हमारी लाडो से शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ, तभी तो कल रात आके उन्होंने वो निकाह रुकवा दिया। और बड़े साहब और उनकी सहेली भी आए थे और पुलिस वालों को साथ लेके आए थे। लेकिन बीबी जी वो ना खालिद के साथ मेरे इलियास को उठा के ले गए। अब आपको पता हम तो गरीब लोग हैं, हम तो पैसे वैसे दे भी नहीं सकते। अल्लाह के वास्ते मेरे इलियास को छुड़वा दो बस। आप यहाँ? छोटे साहब अस्सलाम वालेकुम। वो आपको पता है ना कल रात को खालिद के साथ ना पुलिस इलियास को भी उठा के ले गई है। छोटे साहब हम इतने गरीब हैं, हम तो पैसे देके छुड़वा भी नहीं सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे इलियास को छुड़वा दें। अगर आपको शादी करनी है ना कुत्सिया से तो भले आप कर लें, कसम से इलियास को मैं समझा बुझा के ना राजी कर लूंगी। मेरे इलियास को छुड़वा दे छोटे साहब। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मेरे इलियास को छुड़वा दे छोटे साहब। अरे नहीं अम्मा, जब तक छुड़वाएंगे सब ठीक हो जाएगा। अरे उज्जा किश्वर, क्या हो रहा है ये? बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। वो बड़े साहब आपको तो पता है ना कल रात को खालिद को पुलिस पकड़ के लेके गई थी। उन्होंने ना मेरे इलियास को भी धर लिया है और मैंने सुना है कि थाने के अंदर उल्टा लटका के मारते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है उनको छुड़वाने के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे इलियास को छुड़वा दे बड़े साहब। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ, मैं थाने में बात करता हूँ। हेलो जी, SHO साहब, क्या बना उन लड़कों का? सर लड़के मेरी कस्टडी में हैं। आप हुक्म तो करें, जो कहेंगे वो कर लेंगे। इन लड़कों का केस डालना है या कोई मुद्दा डालना है। वैसे भी यादी मुजरिम है, मुंशात का केस तो शायद इन पर पहले भी है।
आप हुक्म तो करें। नहीं 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 नहीं, कोई 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 गैर कानूनी काम नहीं करना है। जो भी करें कानून के मुताबिक करें। और उनमें से एक लड़का है, क्या नाम है उसका? यस। हाँ, इलियास, जो लड़की का भाई है, उसे प्लीज रिलीज कर दें। लेकिन जनाब, उन्होंने आपके बेटे पे गोली चलाई है। गोली खालिद ने चलाई थी, उसके कजन ने, और फिर इलियास को इस केस में डालना मुनासिब नहीं होगा। उसकी बीवी भी यहाँ आके रोना धोना कर रही है और उसकी माँ भी यहाँ काम करती रही है, तो उसे रिलीज कर दें। और हाँ, FIR भी मत काटिएगा। जैसे आपका हुक्म, मैं अभी छोड़ देता हूँ उसे। थैंक यू। मुनीर, जी साहब। ये लड़की का भाई है ना इलियास, उसे रिहा कर दो। जी साहब। वो बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हम तो कसम से कुत्सिया की शादी करवाना चाहते थे ताकि आप लोगों की बदनामी ना हो। और हम जानते हैं कि अम्मा अब्बा पे आपके बहुत एहसानात हैं। सारी जिंदगी आप ही तो पालती आई हैं, और वो कुत्सिया की इतनी महंगी पढ़ाई, सारा खर्चा आप ही ने तो उठाया है। देखे ना, आपके इतने बड़े महल में हमारी गरीब लाडो तो नहीं बस सकती ना। वो मेरी थाने में बात हो गई, आप बेफिक्र होकर घर जाएं, इलियास घर पहुंच जाएगा। अल्लाह आपको बहुत नवाजे, बहुत खुश रखे। मैं ना झोली उठा उठा के आपके लिए दुआएं करूंगी। चलो अम्मा, खाम खाए अमीर लोगों का वक्त जाया किया। अल्लाह हाफिज। तो ये थी आप लोगों की लेट नाइट मीटिंग्स? हाँ, इसलिए आप दोनों कल रात को इतना लेट आए। मैं यहां पे सारी रात परेशान होती रही आप दोनों के लिए, और आप दोनों उस नौकरानी की बेटी का निकाह तुड़वाने पहुंच गए और मुझसे झूठ बोला, वो भी उस नौकरानी की खातिर, उस कुत्सिया की खातिर। I cannot believe this. राबिया, तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो जी में आए कहती रहो। आपको लगता है कि मैं बिला वजह गुस्सा कर रही हूँ? आपको कुछ अंदाजा है कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या है? उस नौकरानी की बेटी ने हमारे अकलौते बेटे को अपने जाल में फंसा लिया है। शक तो मुझे उस पर पहले से था कि वो जरूर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी, लेकिन भरोसा मुझे अपने बेटे पे था। तुम पे मान था, तुम पे भरोसा था कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन वाह बेटा, तुमने तो अपनी माँ का मान तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, यकीन तोड़ दिया। आखिर बुराई क्या है कुत्सिया में? बुराई क्या है तो अच्छाई क्या है उसके अंदर? हाँ, औकात क्या है उस लड़की की, हैसियत क्या है उसकी? यही ना कि वो हमारे घर में काम करने वाले की बेटी है, बस। और तुम उस लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो, हैं? मेरे साथ लाके खड़ा करना चाहते हो, राबिया बेगम की बहू बनाना चाहते हो तुम? जानते क्या हो तुम उसके बारे में? घटिया घटिया वीडियोस बनाती है वो, जो इंटरनेट पे वायरल हुई हुई हैं। इस घर को वो अपना घर बोलती है। वाह, उस लड़की को इस घर में लाने की बातें हो रही हैं। शाबाश। अनुषे ने रंगे हाथों उसे अपनी चीजें इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है। एक नंबर की चोर है वो,
और तुम मुझसे पूछते हो कि उसमें बुराई क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग मामा, बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। और मैं अपने पूरे होशो आवाज में आपको ये बता रहा हूं कि उसी मामूली लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करूंगा। और ये जो बार बार आप कह रही है ना वीडियोस, जानती हैं ये वीडियोस किसने बनाई हैं? किसी और ने नहीं बनाई, आपकी फेवरेट अनाया ने बनाई हैं। और ना सिर्फ उन वीडियोस को एडिट किया है, उन्हें अपलोड भी करवाया है। और इसलिए प्लीज प्लीज मैं कुत्सिया के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। दिलो जान से चाहता हूं उसे और नहीं रह सकता उसके बाद। तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कुत्सिया से। कुत्सिया, सब ठीक तो है? नाश्ता कब से लगा हुआ है, तुम आई नहीं। मुझे भूख नहीं है, तुम नाश्ता कर लो। क्यों भूख नहीं लगी? तुमने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। कुत्सिया, क्या बात है? किस बात की परेशानी है तुम्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है रिदा। डर? किस बात का? मुझे बहुत अजीब सा ख्वाब आया था रिदा। मैं अम्मा अब्बा को पुकार रही थी और मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है अम्मा अब्बा मुझसे नाराज हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कुत्सिया? तुमने ऐसा क्या किया? तुमसे क्यों नाराज होंगे? इलियास भाई की वजह से। इलियास भाई को मेरी वजह से पुलिस पकड़ के ले गई ना। तुम चलो मेरे साथ, मैं इलियास भाई को थाने से छुड़वाऊंगी। उनकी कोई गलती नहीं थी। चलो। अरे नहीं कुत्सिया, रुको तो सही। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? मुझे अपने भाई को छुड़वाना है थाने से। मेरे अम्मा अब्बा मुझसे नाराज हैं, मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। लेकिन वो हमारे कहने पे नहीं छोड़ेंगे उन्हें। तो फिर किसके कहने पर छोड़ेंगे? इब्राहिम, तुम इब्राहिम को फोन करो, उसे बोलो कि छुड़वा ले उन्हें। प्लीज अभी फोन करो। विदा, खैरियत? इस वक्त सब ठीक तो है? कुत्सिया ठीक है? हाँ, कुत्सिया ठीक है, लेकिन इब्राहिम असल में। हेलो इब्राहिम, मैं कुत्सिया बात कर रही हूँ। इब्राहिम, आप प्लीज इलियास भाई को थाने से छुड़वा लें। उनका कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरा कसूर है, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर इलियास भाई वहीं रहे तो मेरे अम्मा अब्बा मुझसे नाराज हो जाएंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। आप प्लीज मेरे भाई को छुड़वा दें, मेरी मदद करें। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो तो नहीं। हेलो इब्राहिम, कुत्सिया इलियास भाई की वजह से बहुत परेशान है। रात में इसने कोई अजीब सा ख्वाब देखा है जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है। उसे ये भी लग रहा है कि उसके अम्मा अब्बा उससे नाराज़ हैं। तुम प्लीज़ इलियास भाई का मसला सॉर्ट आउट करो। बाबा ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्होंने एसएचओ को कह दिया कि इलियास भाई को छोड़ दें, बल्कि हो सकता है अब तक तो छोड़ भी दिया हो। तो वैसे करो, कुत्सिया का ख्याल रखो, उसे तसल्ली दो, हौसला दो। मैं अभी पता करके बताता हूँ। ओके, बाय। बस हो गई तसल्ली। इब्राहिम से मेरी अभी बात हुई है। उसने कहा है कि उसके डैड ने एसएचओ को फ़ोन कर दिया है। इलियास भाई आज घर वापस आ जाएंगे। प्लीज़ टेंशन मत लो। चलो अब चल के नाश्ता करते हैं प्लीज़। चलो ना, उठो। बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं।
हाँ भाई आ जाओ, तुम्हारा नंबर लग गया। कौन? मैं? लिहाज तुम्हारे नाम है ना? हाँ। तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? आजा। ओ भाईजान, इन्हें का लेके जा रहे हो जनाब? बड़े साहब ने बुलाया उसे। हमारे लिए नहीं बुलाया बड़े साहब ने? इसके लिए फोन आया है और वो भी बहुत ऊपर से। तुम भी नंबर लगवा लो अपना, नहीं तो माल पानी लगाओ साहब को। और माल पानी कहाँ से लाए? सब कुछ तो आप लोगों ने ले लिया जब यहाँ पे लेकर आए, और ये नकली छोड़ दी। वो तो तुम्हारा थाने में आने का नजराना था। माल पानी लगाओ साहब को, समझा करो। आजा भाई। मुझे भी तो लेकर जाओ यार। मैं रुक जाना तू। इलियास भाई, अब बात तो सुनो। इलियास भाई, बात। इलियास भाई, खालिद, अबे तो पहचान ही नहीं रहा। तो तू यहाँ से निकलने दे मुझे, इनसे तो मैं सही से बात करता हूँ। छोड़ गए ना यहाँ पे अकेले मुझे। मामा, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि पापा मेरे पापा नहीं है। मुझे इतने बड़े धोखे में रखा आपने। क्यों मामा, क्यों? आपको मुझे बताना चाहिए था, सब कुछ बताना चाहिए था। आप नहीं जानती कि कितनी तकलीफ में हूं मैं, ये सब कुछ जानकर। अनाया मेरे बड़े भाई की बेटी है। अनाया की पैदाइश पर और अपनी बड़े भाई की वफात के बाद हालात की मजबूरी और अपनी फैमिली के कहने पर मुझे अनाया की वालदा यानी अपनी भाभी से शादी करना पड़ी। जिसके लिए मुझे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ा और अपनी मोहब्बत से किए सारे वादे तोड़कर मुझे अपने बड़े भाई की विवाह को अपनाना पड़ा। काश कुत्सिया तुमने अनाया की बातों का मुझसे जिक्र किया होता, तो शायद आज इब्राहिम और तुम एक होते। काश इलियास भाई ने वो सब ना किया होता जो उन्होंने किया। आज मैं अपने घर में होती, और अगर उन्होंने इब्राहिम को दिल में जगह दे दी होती तो मैं इब्राहिम के ख्वाब से जाती। ख्वाब तो तुम अभी भी सजा सकती हो, देर कहाँ हुई है। और इलियास भाई की तुम फिक्र मत करो, वैसे भी वो अब थाने से भी रिहा हो चुके हैं। और जहाँ तक रही बात इब्राहिम की, उसके लिए भी मान जाएंगे। और जब सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, उनके इनकार करने का कोई जवाब नहीं रहेगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बल्कि मुझे तो लगता है नामुमकिन है। वो कैसे? अब तो वैसे भी इब्राहिम के फादर खुद आके तुम्हें अपनी बहू बनाने का प्रॉमिस करके गए हैं। तुम्हारा शायद इब्राहिम की मामा से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इब्राहिम की मामा और उसकी बहन अनूशे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अंकल और इब्राहिम जैसे नहीं हैं। वो दोनों शायद कभी राजी ना हो इब्राहिम की मुझसे शादी के लिए। लेकिन तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? मिजाज फर्क होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटे की पसंद को इग्नोर कर दें। मैं रोज यूनिवर्सिटी से उनके घर में जाती थी रिदा। जब मेरी अम्मा की तबीयत खराब हुई थी, उनकी जगह काम करती थी। तुम जानती हो कितने ताने, कितने तंज मिलते थे मुझे। अनूशे और इब्राहिम की मामा रोज मेरा दिल दुखाती थी।
जब मैं घर आके रात को सोने लेटती थी ना, तो उनकी सारी बातें मेरी रूह तक को जख्मी कर देती थी। लेकिन मैंने कभी अम्मा अब्बा से कुछ नहीं कहा, उनको बताया तक नहीं। सब कुछ खुद सहती रही मैं। जानती हो रिदा, भूख और गरीबी के ताने भूख और गरीबी से ज्यादा तकलीफ होते हैं। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल